हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और एक ऑथर, आप सभी लोग को फिर से निमंत्रित करता हूं एक वीडियो में। आज का हमारा ये जो वीडियो है आपके सवाल और हमारे जवाब के ऊपर होने वाला है, जिसमें हम सवालों के जवाब के ऊपर बात करने वाले हैं। काफ़ी समय बाद एक ऐसा वीडियो हम बना रहे हैं जिसमें हम आपके कमेंट्स को पिंग करेंगे और उस पर हम जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे, जो भी हमारे अनुभव का होगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए हम हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर बात करते हैं। भाग्यशाली आप भी होंगे अगर आपका कमेंट आता है। वैसे तो भाग्यशाली हैं, अगर हमें हमारा ह्यूमन्स बॉडी मिला है, सोचने की बुद्धिमत्ता मिली है, क्षमता मिली है, तो हम भाग्यशाली ही हैं। लेकिन अगर कमेंट में आपका नाम आता है तो बहुत अच्छी बात है। पहला कमेंट है काशीवासी 01। भाई, वेट पहले की तरह क्या हो जाता है या कम ही रहता है? डियर, ऐसा है कि वजन कम होगा और डेफिनेटली 90% IBS के वॉरियर के साथ जो घटना होती है वो तो ऐसी है कि वेट उनका लगभग लॉस होता ही होता है। जिनको 5 साल, 7 साल, 10 साल से IBS है, शुरू में साल, 2 साल, 3 साल में वेट लॉस नहीं होता है। लेकिन जिनको समय के साथ प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, क्रॉनिक होती जाती है, उनका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। कारण ये है UDF, अनडाइजेस्ट फूड की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। इस वजह से वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। तो सवाल का जवाब ये है कि क्या वेट बढ़ जाता है? डेफिनेटली डियर, वेट बढ़ता है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने मसल्स पे काम करने के बजाय इंटरनली ऑर्गन्स, हमारी इंटेस्टाइन, हमारा लीवर, गॉल ब्लैडर, म्यूकस मेम्ब्रेन, इन पे काम करना बहुत आवश्यक है। अगर इन पे सही से काम करोगे, जो कि पैटर्न है वो हमने वीडियो के माध्यम से बता रखा है, अलग अलग या हमारे ऑफलाइन ट्रीटमेंट के बारे में बता रखा है, उनमें हमने बता रखा है कि चीज़ें डेफिनेटली काम करती है और वेट भी बढ़ जाता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है। जब हम तकलीफ में थे तब हमारा वजन लगभग 74 किलो से 54 किलो पे आया था, और जब अब अगर प्रेजेंट की बात करें तो लगभग हमारा 67 के आसपास वेट हमारा है। तो वेट डेफिनेटली बढ़ जाता है। दूसरा सवाल है सैमुअल 776। सवाल है, सर मैं क्या आपके ऊपर जेन्युइनली बिलीव कर सकता हूँ? प्लीज़ बताओ, आई एम आल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस। सैमुअल 776 करके एक व्यूवर है जो ये मुझे पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपके ऊपर जेन्युइनली बिलीव कर सकता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी समय से IBS से फाइट कर रहा हूँ। IBS नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने बोला कि आल्सो सफरिंग फॉर दिस, मतलब IBS से फाइट कर रहे हैं। तो अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं बोलूँगा कि बिल्कुल मत करो। हम पे विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमसे ज़्यादा विश्वास आप स्वयं पे करो, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने, जब हम IBS ड्यूरेशन में थे, तब हमने पर्सनली किसी दूसरे पे बिलीव करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा खुद का एक्सपीरियंस था। हमने खुद पे काम किया और हमारे खुद का कॉन्फिडेंस जो है उसी ने हमें इस चीज़ से बाहर लाने में हमारी बहुत मदद की। बस एक ट्रैक सही मिलना चाहिए, एक जगह सही हो, एक नॉलेज सही जगह से अगर हम गैदर करते हैं तो डेफिनेटली हमारी चीज़ें ठीक होती है। फिर भी बात का समझ यही है कि हमसे ज़्यादा विश्वास आप स्वयं पे रखो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी अगर लगता है कि नहीं, खुद पे अभी करना थोड़ा डाउटफुल है, तो जेन्युइनली आप हम पे बिलीव कर सकते हैं। ये हमारा अनुभव है। तीसरा सवाल है ज्योति गायकवाड़ QQ2YD। सर, IBS में हम चावल कभी भी नहीं खा सकते हैं क्या? नहीं डियर, ऐसा नहीं है। IBS में चावल हम शुरू में बंद करने के लिए रिकमेंड करते हैं कि शुरू में नहीं लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही IBS आपका थोड़ा हील हो, 50, 70, 80 to 90% आपकी चीज़ें डाउनफॉल में चली जाए, मतलब IBS आपके सिम्टम जितने भी हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप चावल शुरू कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब तक IBS है तब तक मैं पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस में आपको मना करने के लिए बोलूँगा। जैसे ही आपके IBS वाले डिजीज़ के सिम्टम्स ख़त्म हो, आप वैसे ऐड ऑन कर सकते हैं। चावल में कोई दिक्कत नहीं है पर्सनली, लेकिन चावल तब नहीं लें जब तकलीफ बढ़ी हुई हो, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड पड़ता है डाइजेशन में। इसलिए मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि शुरू में तो बिल्कुल नहीं। ठीक है। गौरव गुप्ता जी हैं FQ6LJ। आशीष भाई प्रणाम, IBS में दही खा सकते हैं? डियर, IBS में दही बिल्कुल खाया जाता है, हम आज खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन IBS ड्यूरेशन में नहीं लेना चाहिए। कारण ये है, प्रोबायोटिक्स होते हैं,
एक हद तक प्रोबायोटिक्स हमारे डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, लेकिन मैं पर्सनली बोलूँगा कि जब आप IBS की ड्यूरेशन से फाइट कर रहे हो तब तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कारण ये है, हेवी पड़ता है डाइजेशन में, इसलिए आंतें पहले से ही वीक है। तो आई पर्सनली रिकमेंडेड ऑल ऑफ यू कि आपको दही नहीं लेना चाहिए। इसके बाद अगला सवाल लेते हैं, जो कि रोहतास वर्मा का है 2728। भाई गरीब लोगों के लिए भी इलाज है या नहीं है? ये बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा कमाल का सवाल है कि भाई क्या गरीब लोगों के लिए इससे कोई इलाज है? मैं बोलता हूँ कि गरीबी कहाँ है, गरीबी इसमें है या गरीबी इसमें है। इस गरीबी की पूर्ति की जा सकती है, पैसे कम हो, 2 टाइम की रोटी खा के टाइम निकाल सकते हो। लेकिन अगर यहाँ से गरीब है तो मैं बोलता हूँ कि दुनिया का कोई आदमी आपको कभी अमीर नहीं बना सकता है। ये शब्द याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के थे। हम सबके भीतर वो मौजूद है जो भगवान कृष्ण, भगवान राम और जितने भी हम धर्म से बिलोंग करते हैं उन सबके जो भीतर मौजूद था वो हम सभी के भीतर मौजूद है। तो गरीब आप इस चीज़ से अगर खुद को मानते हैं, समाधान है, इलाज है। लेकिन गरीब अगर आप यहाँ से हैं, विचारों से हैं, अपनी मानसिकता से हैं, तो मैं बोलता हूँ कि इस गरीबी का ना तो हमारे पास इलाज है और ना ऊपर वाले के पास इलाज है। इसका कहीं कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज आपके अपने पास भीतर है। अगर सही से चीज़ें करते हैं, योग, डाइट, मेडिटेशन इंपॉर्टेंट, बार बार इन चीज़ों को रिपीट करता हूँ, करेंगे तो परिणाम भी मिलेगा। क्या IBS में पुशअप्स भी कर सकते हैं? सवाल है निखिल चौधरी जी का 7534। क्या IBS में पुशअप्स भी कर सकते हैं? देखो डियर, पुशअप्स करना कोई गलत नहीं है, बीम लगाने में कोई गलत नहीं है, हनुमान दंड आसन लगाना कोई गलत नहीं है, शीर्षासन लगाना कोई गलत नहीं है, चक्रासन लगाना कोई गलत नहीं है। बहुत लोग सवाल करते हैं, जो हम कॉमनली हमारे कई ऐसे आसन होते हैं जिन पे हम शॉर्ट वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो कई लोग सवाल करते हैं कि क्या हम शीर्षासन लगा सकते हैं, बोलते हैं कि क्या हम चक्रासन लगा सकते हैं, क्या हम भुजंगासन लगा सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि हर चीज़ लगाई जा सकती है, लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये तब लगाएं जब आपका सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, तभी लगाएं, क्योंकि नेवल बार बार हटेगी तो दिक्कतें बढ़ेंगी। इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखें कि नेवल हटने का भी थोड़ा ध्यान रखें। जहाँ तक हमारा अनुभव है, शीर्षासन, भुजंगासन, चक्रासन ये शुरू में नहीं लगाएं, सिस्टम मजबूत हो उसके बाद लगाए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी लगाने की अगर आपके भीतर ज़्यादा लालसा रहती है कि हमें पुशअप्स लगाना है तो वो लगाएं, लेकिन उसके बाद 3 आसन जरूर लगाएं, उतान पादन, सेतु बंद, पादांगानुभुष्ट स्पर्शासन और आखिर में पवन मुक्तासन और लगा लें, बढ़िया परिणाम मिलेगा। तो ये सारे सवालों के मैंने आपको जवाब बहुत सिंपल तरीके से दिए हैं। आई विश कि आपके सवाल कहीं ना कहीं हमने पिंक किए हैं और उनका हमने आपको जवाब देने का प्रयास किया है। और आखिरी बात, फिर भी अगर आपको कोई सवाल इंपॉर्टेंट रहता है तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। जरूरी और मुख्य बहुत पावरफुल सवाल होगा तो हम उसके ऊपर जवाब देने का जरूर प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।